नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं क्या कोरोना से बचाएगी नई नेजल वैक्सीन। जी हां, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को अप्रूवल्स मिल गए हैं। वो जल्द ही हमारे बीच होगी। कहा जा रहा है कि जनवरी के अंत तक ये कोविन पोर्टल पर आ जाएगी। आप अभी से उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी साहब, अब जहां तक नेजल वैक्सीन की बात है, इसका क्या प्रोसेस है? वैसे तो बोल रहे कोविन पर, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर मुझे लेना है नेजल वैक्सीन तो मैं अभी से कैसे इनिशिएट करूं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से हम नेजल को एक और एज अ बूस्टर शॉट की बात कर रहे हैं, प्रिकॉशन डोज की, तो ये दोनों तरह से ही दी जाएगी, एज अ प्रिकॉशन डोज या आपकी प्राइमरी डोज भी। जैसे लगभग 9% लोग हैं जिन्होंने तो वैक्सीन ही नहीं दिया, अपनी प्राइमरी वैक्सीनेशन का कोर्स ही नहीं किया, तो वो अपनी दोनों डोज के लिए जिस तरह से हम नॉर्मल कोर्स में करते हैं उसी तरह से दोनों डोज होगी और इसका एक स्पेसिफिक इंटरवल होगा, वही 28 डेज का। तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। तो एक तो वो वाला ग्रुप हो गया आपका जो जिनको वैक्सीन सिरिंज वाला नीडल वाला फोबिया है उन लोगों का। और दूसरा जिस तरह से अभी हम हमारे पास भी काफी सारी इसी के लिए इंक्वायरीज आ रही है एज अ बूस्टर के लिए। तो कोवैक्सीन के हमारे लगभग 10% के करीब लोग जिन्होंने कोवैक्सीन ली थी और 90% लोगों ने कोविशील्ड ली थी, तो उनके लिए भी एज अ बूस्टर ये इस्तेमाल की जाएगी। प्लस में एक बूस्टर और भी, जैसे हमने कॉर्बावैक्स को भी एज अ बूस्टर दिया जा रहा है, पर फिलहाल अभी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि जिन्होंने कोवैक्सीन लिए वो कोवैक्सीन का ही बूस्टर ले रहे हैं या फिर वो नेजल वैक्सीन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। पर इसका भी उसी तरह से प्रोसेस सारा वही सेम रहेगा हमारा। कोविन के ऊपर जिस तरह से हम रजिस्टर्ड करते हैं या वॉक इन जैसे पेशेंट आता है उस तरह से वॉक इन आके उनका बूस्टर डोज जैसे ड्यू है कि आपने आपका जो सेकेंड डोज लगी थी उसके 6 मंथ के बाद आप बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वॉक इन आ सकते हैं किसी भी सेंटर में। और जैसे अभी हमें ऑर्डर इसका आई थिंक जनवरी के सेकेंड वीक के अंदर हम इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे और जनवरी के एंड तक ये फाइनली हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके बाद फिर प्रोसेस बूस्टर के लिए इसका सेम ही रहेगा। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। समीर भाटी साहब, जहां तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, कुछ खबरें हमने पढ़ी थी कि एकदम से पिछले एक आध 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इसमें तेजी आई है, लेकिन वो नंबर कितना है और कितनी और तेजी की आपको जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा खासतौर पे बूस्टर डोज से भी इक्विप्ड हो जाए? बिल्कुल, देखिए इसमें जैसा हम बात कर रहे थे कि हमारे 28 से 30% लोग जो लगा चुके हैं उनमें तो कई ये इंक्वायरी है कि एक उनको और सेकेंड बूस्टर मतलब फोर्थ डोज। दूसरा एक है लोग जो अभी मतलब लगवाने आने वाले हैं और अभी पिछले 4-5 दिनों में तो खैर वो काफी ज्यादा बड़ी है वैक्सीनेशन, अभी तो खैर लगवा रहे हैं लोग। बट एक सर्टेन अभी भी कैटेगरी है जो काफी ज्यादा हेजिटेंट है, जैसे शुरुआती दिनों में कुछ अफवाहों को लेके अभी 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 काफी एक ऐसी कैटेगरी है जो बिल्कुल लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इसमें एक चीज और भी मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे बाहर की हमारे पास जो रिसर्च आई है mRNA वैक्सीन है जिनका 6 मंथ इंटरवल के बाद और दोबारा 3 मंथ के बाद फिर से उनको फोर्थ डोज दी गई थी, तो उनमें स्पेसिफिकली कोई विशेष फर्क नहीं देखा कि उनको कोई एक्स्ट्रा एड ऑन बूस्ट मिला हो उनकी इम्यूनिटी के अंदर, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। और हमारे पास भी ऐसे कोई रिपीटेड बूस्टर के एविडेंस नहीं आए हैं अभी तक कि जिसकी वजह से हम अपने हेल्थ केयर वर्कर या अदर जो कैटेगरी है जो ऑलरेडी ले चुके हैं थर्ड बूस्टर उनको फिर से एक और बूस्टर दें। तो फिलहाल अभी उसके ऊपर भी काम चल रहा है जिस तरह से जो मुझे अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अभी भी कैटेगरी ऐसी है, जैसा मैंने आपको बताया, उनके लिए पहले से जो हम ड्राइव कर रहे थे अवेयरनेस की, जिस तरह से ड्राइव कर रहे थे, वो मुझे लगता है उसको अभी फिर और बढ़ाने की जरूरत है, तब हम जो है बूस्टर कैंपेन को और स्पीड अप कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।